कि सपने में भी भगवान के सिवा कुछ ना चाहो, केवल भगवान को चाहो। बाकी व्यवहार में पैसा रुपया तो होना ही चाहिए। भगवान करें आपके पास खूब पैसा हो, पैसा होना गलत नहीं है, पैसा कमाना गलत नहीं है, पर पैसा से मोह कर लेना गलत है, अटैचमेंट बढ़ा लेना गलत है। क्यों मैया? पैसा कमाओ, पैसे के बिना कैसे व्यवस्थाएं बनाओगे आप? घर कैसे बनाओगे? कपड़े कैसे खरीदोगे? रोटी कैसे खाओगे? भाई पैसे हैं तब ना नमक आएगा। नमक कोई फ्री में थोड़ी देगा भाई। पैसे से नमक आएगा, पैसे से हल्दी आएगी, पैसे से जीरा आएगा। पैसा तो चाहिए। पढ़ाओगे बच्चों को पैसा लगेगा, कॉपी किताब खरीदोगे पैसा लगेगा, साड़ी खरीदोगे पैसा लगेगा, पैंट शर्ट खरीदोगे पैसा लगेगा। पैसा एक व्यवस्था है। भगवान करें आपके पास खूब पैसा हो। पैसा कमाने का मना नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने, शास्त्रों ने कभी ये नहीं कहा कि आप पैसे ना कमाओ। हमारे शास्त्रों ने ये कहा है कि पैसे से प्यार ना करो, पैसे कमाओ, कमा के व्यवस्थाएं पूरी करो और लगाओ पैसे से नहीं, भगवान से रखो। ये मानो कि भगवान मेरे हैं, ये पैसा मेरा साथ नहीं देगा। क्यों? पैसा मेरा साथ। अच्छा ये बताओ, हमारे यहां एक परंपरा है, पता नहीं ब्रजमंडल में है कि नहीं, मैं बोलूंगा फिर आप बताना है कि नहीं। ये दास अनिरुद्ध मेरी बहुत कम बुद्धि है, इसलिए मैं बहुत कुछ परंपराओं को नहीं जानता, आप लोगों से पूछ लेता हूं। अच्छा ये बताओ, हमारे यहाँ एक परंपरा है, जब कोई मर जाता है तो मुर्दे के ऊपर ना पैसे बरसाते हैं। मखाने, बतासा, कोई मखाना, कोई बतासा, कोई लाई, कोई मुरमुरा, जिसकी जो सामर्थ्य होती है ना, सब जगह अलग अलग परंपराएं हैं। क्यों जी, है कि नहीं? मुर्दे के ऊपर क्या क्या बरसाते हैं? बतासा बरसाते हैं, मखाने। मखाने हमारे यहां क्या करते हैं? मखाने के साथ ना, मखाने तो बरसाते ही हैं, मखाने के साथ ना पैसे भी बरसाते हैं, पैसे डालते हैं मुर्दे के ऊपर। सही है कि गलत? आपके यहां है ये परंपरा? पैसे नहीं, चलो आपके यहां नहीं है, हमारे यहां ये परंपरा है कि मुर्दे के ऊपर ना पैसे, सिक्का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 1 रुपया का सिक्का बरसाने की परंपरा है। पैसे, नोट नहीं, सिक्का। मखाने में मिला लिया, बतासा में और लाई में जो भी है, और मिला के बरसाते रहे रास्ते भर, शमशान तक। अब सवाल ये खड़ा हुआ, हमारे यहाँ की परंपरा है, तो मैंने जो इसमें समझा वो मैंने पाया। देखो, मखाने क्यों बरसाते हैं, इसकी भी एक कथा है। बतासा, मखाना, मुरमुरा, लाई, ये सब एक ही जाति के हैं, है ना, एक ही प्रजाति है। क्यों बरसाते हैं? पहले मखाने की बात कर लो। मखाना फूला होता है, भीतर से क्या है? फूला। बतासा भी फूला होता है, मुरमुरा भी फूला होता है, और लाई भी फूली होती है। क्यों भैया? लाई मुरमुरा तो जानते होंगे, सब भीतर से क्या है? फूला। तो मुर्दे के ऊपर बरसाकर समाज को यह मैसेज दिया जाता है कि देखो, जब तक ये जिंदा था तो बड़े घमंड में फूला फूला घूमता था। अब देखो, जैसे 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 बतासा पिचक गया, मुरमुरा पिचक गया, मखाना पिचक गया, ऐसे इसकी अकड़ पिचक गई कि नहीं? ज्यादा घमंड में ना रहा करो, एक दिन सबकी अकड़ पिचक जाएगी। इसलिए मखाना बरसा के ये मैसेज है कि घमंड नहीं करना चाहिए, वरना मखाना जैसे पिचक जाता है, मुर्दे के ऊपर बरसा मखाना जमीन पे गिरता, कोई का पांव रखा तो पिचक गया, ऐसे ही। और पिचक के क्या हो जाता है? बिल्कुल धूल, मतलब कई टुकड़े हो जाता है, बारीक हो जाता ना, भूसा हो जाता, भूस की तरह, हाँ या ना? उसी तरह घमंड में ना रहना साहब। मखाने का जैसा मखाने की अकड़ समाप्त हो गई, ऐसे हमारी और आपकी अकड़ भी समाप्त होगी। इसलिए घमंड में ना रहो। इसलिए मखाना बरसा के समाज को मैसेज दिया जाता है कि भाई घमंड ना करो। पैसे क्यों बरसाते हैं हमारे यहाँ? पैसे इसलिए क्योंकि सारी जिंदगी आदमी पैसे के पीछे भागता है, हाय पैसा, हाय पैसा। और पैसे के कारण बाप से रिश्ता बिगाड़ लेता है, भाई से रिश्ता बिगाड़ लेता है, दोस्तों से रिश्ता बिगाड़ लेता है, पैसे के लिए लड़ता है, झगड़ता है, मर्डर तक कर देता है, मार डालता है, खून की नदियां बहा देता है। तो पैसे बरसाए जाते हैं मुर्दों के ऊपर, दुनिया को बताने के लिए, ऐ दुनिया वालों देख लो, जिस पैसे के लिए तुम मरते रहे,
पैसे के लिए लड़ते रहे, पैसे के लिए खून बहाते रहे। आज ये पैसा मुर्दे की छाती पे पड़ा है, तेरी हिम्मत है तो 1 रुपए उठा करके दिखा। पैसे के पीछे मरता रहा। जब आदमी मरता है तो पैसे बरसते हैं, लेकिन आप 1 रुपए उठा नहीं सकते। इसका मतलब ये है कि अंतिम साथी पैसा नहीं है, अंतिम साथी पैसा। समाज को ये बताना चाह रहे हैं हमारे पूर्वज पैसे इत्यादि बरसा के कि हमारा अंतिम साथी पैसा नहीं है। जब आप पड़े हैं तो पड़े हैं ना, पैसे बरस रहे हैं, कोई मतलब नहीं। मुर्दे को क्या मतलब है? इसलिए जब तक जिंदा हो ना तो इस बात को समझो। पहला तो घमंड में ना रहो, क्योंकि घमंड किसी का नहीं टिका। तुम्हारा क्या टिकेगा? रावण का घमंड नहीं रहा, हमारा आपका क्या रहेगा? दूसरा, पैसे के पीछे रिश्ते ना बिगाड़ो। अच्छा बताओ, पैसा बड़ा होता है कि रिश्ते बड़े होते हैं? बोलो, कौन बड़ा? रिश्ता बड़ा है। इसलिए बाप को पैसे से ऊपर रखो, पिता को पैसे से पैसा बाप से ऊपर ना चला जाए, पैसा बाप से ऊपर ना जाए। मां को पैसे से ऊपर रखो, पत्नी को पैसे से ऊपर रखो, पति को पैसे से ऊपर रखो, बच्चों को पैसे से ऊपर रखो। पैसे को रिश्तों से ऊपर मत जाने दो, क्योंकि रिश्ते बड़े हैं, पैसा बड़ा नहीं है। रिश्ते अनमोल हैं, पैसा अनमोल नहीं है। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? इसलिए पैसों के कारण कभी रिश्तों में खटास नहीं होनी चाहिए, रिश्तों में दरार नहीं होनी चाहिए। किसके कारण नहीं होनी चाहिए? आजकल पैसों के कारण रिश्तों में दरार आ जाती है कि नहीं? ये बात सही है कि गलत है? लेकिन हमारे ऋषि मुनि क्या समझा रहे हैं कि पैसे को इतना महत्व ना दो कि वो रिश्तों में फूट डाल दे। पैसा ठीक है, व्यवस्था है, इसलिए पैसे कमाओ, पर किसके लिए कमाओ? सेवा के लिए।